अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 29, स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर फ्लोट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर द इंटीजर। तो इंटीजर में हम परसेंटेज डी को इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज एफ को हम यूज करें। The user can also specify both field width and number of decimal places for floating point number। डेसिमल में क्या था, हम सिर्फ उसकी विड्थ को डिफाइन करते थे। अब यहाँ पे उसकी विड्थ के अलावा डेसिमल प्लेसेस को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा फ्लोट पे, क्योंकि फ्लोट जो नंबर्स होते हैं वो इशारे वाले नंबर्स होते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन प्रिंटफ फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, परसेंटेज डी की बजाय हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ। तो ऐसे वेरिएबल जिनको हमने फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया होगा उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हम परसेंटेज एफ को यूज कर रहे हैं, और ये भी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ही हम यूज करेंगे। अ वैल्यू कैन बी रिटन बिटवीन परसेंटेज एंड एफ इन परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। एक हम वैल्यू यहां पे लिखेंगे जो परसेंटेज और एफ के दरमियान में हमारे पास होगी, जो दो चीजों को डिफाइन करेगी कि टोटल विड्थ हमें कितनी चाहिए और अशारिये के बाद कितने डिजिट्स हमने डिस्प्ले करने हैं। कोई ऐसे हमारे पास डिजिट्स होते हैं जिनमें अशारिये के बाद किसी में 3 डिजिट डिस्प्ले में आ रहे हैं, किसी में 4 है। हमने कितने अशारिये के बाद डिजिट डिस्प्ले में लेकर आने हैं वो यहां पर हम डिफाइन करेंगे। द टोटल फील्ड शुड बी लार्जर इनफ टू डिस्प्ले ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब वो कहता है कि आपने स्पेस उतनी डिफाइन करनी है, बल्कि उससे बड़ी आप डिफाइन करें जितने डिजिट्स आपके पास अशारिये से पहले मींस के लेफ्ट साइड पर और अशारिये के बाद राइट साइड पे आपके पास होंगे। और आपने जहन में रखना है कि ये जो पॉइंट्स है ये भी एक स्पेस लेगा। The total field width to display 15.245 should be 6। अब देखें कि यहां पर आपके पास 15 दो डिजिट्स हैं, एक इशारिये ने स्पेस ले ली, 3 डिजिट्स हो गए। 245 ये इशारिये के बाद 3 डिजिट है, तो टोटल 6 की स्पेस आपको यहां पे चाहिए इस वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। A zero is also printed before decimal point for a number that is smaller than 0। एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से छोटी है, वो कहता है कि उसके लेफ्ट साइड पर 0 डिस्प्ले में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू इज 0.5 इट विल अपीयर एज 0.5। द टोटल फील्ड विड्थ शुड इंक्लूड अ स्पेस फॉर डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट की स्पेस उसमें शामिल हो, एंड फॉर माइनस साइन इफ द नंबर इज नेगेटिव। अगर आपके पास माइनस का नंबर है तो एक स्पेस माइनस के साइन के लिए। The general formats, syntax जिसको हम कहते हैं, the general format for the format specifier for floating point is as follow। क्या आपके पास है जी परसेंटेज m डॉट एन एफ, एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अब देखिए m डॉट एन, m आपके पास है टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस, और ये जो हम यहां पे लिखा हुआ पॉइंट n, एन को यहां पे हम रिप्रेजेंट करते होते हैं कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने इंटीजर आपने डिस्प्ले में लाने हैं। आया आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, 3 चाहिए, वो आपने यहां पर एन की वैल्यू देनी है। परसेंटेज स्पेसिफाई द बिगनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये तो आपके पास वही है कि इस साइन से हमें पता चल जाता है कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं। एम रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रिक्शन पार्ट। टोटल फील्ड आप कितनी है आपके पास विड्थ, जिसमें वो कहता है कि इशारिये के लेफ्ट साइड और इशारिये के राइट साइड के तमाम जो डिजिट्स हैं इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग पॉइंट्स, वो जो डॉट हम यूज करते होते हैं। एन रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब देखेंगे ये पॉइंट के बाद जो एन लगा हुआ है कि आपको इशारिये के बाद कितने डिजिट्स की जरूरत है। एग्जाम्पल हम देते हैं, the statement will display a float value using space of 8 character।
यहां पे हमने लिखा जी printf परसेंटेज 8.2, 8 टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस है, 0.2 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें ये जो फ्लोट पॉइंट डाटा होगा अशारिये के बाद 2 डिजिट तक हमें डिस्प्ले करके दिखाए। यही हमारे पास एग्जांपल है और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द स्पेस ऑफ द 2 कॉलम इज यूज्ड फॉर द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये देखें, ये जो 0.2 है, तो आपको इशारिये के बाद कितने डिजिट की जरूरत है, तो यहां पे हमने 2 को लिखा हुआ है, तो इशारिये के बाद 2 डिजिट ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब हो सकता है कि हमने जो वेरिएबल है उसमें ऐसा नंबर को स्टोर किया हुआ है जिसके इशारिये के बाद 3 डिजिट्स हैं, फिर क्या होगा हमारे पास, उसमें ये होता है कि ये उसको राउंड ऑफ कर देता है। राउंड ऑफ टर्म जो मैथ के अंदर हम यूज करते हैं, द वैल्यू ऑफ द एन विल बी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू होगी, अगर 3 अशारिये के बाद 3 डिजिट वाली है, तो वो कहता है कि वो 2 पॉइंट्स के अंदर राउंड ऑफ हो जाती है। अब राउंड ऑफ का कंसेप्ट हमारे पास क्या है, द सेकेंड डिजिट्स ऑफ द फ्रिक्शन पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ द थर्ड डिजिट ऑफ फ्रिक्शन पार्ट इज 5 आर मोर। वो तीसरा डिजिट जो कि हम कट कर रहे हैं, जो राउंड ऑफ हो रहा है, वो कहता है कि अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो ऑटोमेटिक जो उससे पिछला डिजिट है, मींस के जो सेकंड डिजिट है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। इस चीज को हम राउंड ऑफ का नाम देते हैं। वो कहता है कि अदरवाइज अगर उसकी वैल्यू 5 से छोटी है, अदरवाइज द थर्ड इज डिस्कार्डेड। If the value need more space than the width specifies, the additional space is automatically used. आपने एक फील्ड विड्थ डिफाइन कर दी है 5 की, डाटा आपके पास बड़ा 6 डिजिट 7 डिजिट्स का आ रहा है, वो कहता है कि वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा, उसकी फील्ड की विड्थ को बढ़ा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।